नमस्कार। ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। वैज्ञानिकों ने विकसित किया तेजी से घाव भरने वाला एक नया पदार्थ। हमारी मुख्य खबर, शरीर में चोट लगने से खून रिसता है तथा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। घाव भरने की प्राकृतिक प्रक्रिया धीमी होती है। ये प्रक्रिया दवा तथा प्रतिजीवी युक्त मरहम की पट्टियों से तेज की जाती है। वैज्ञानिकों ने घाव भरने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष पट्टियां विकसित की हैं, लेकिन वो महंगी तथा कम असरदार हैं। हाल ही में गुजरात के भावनगर में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजेल नामक नया पदार्थ विकसित किया है जो घाव भरने की प्रक्रिया तेज करता है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। घाव भरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जब भी त्वचा पर खरोंच या चोट लगती है तो त्वचा को नुकसान पहुंचता है और शरीर में विषाणुओं के प्रवेश का खतरा बढ़ जाता है। चोट लगने के कुछ ही मिनटों बाद घाव भरने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से शुरू हो जाती है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में प्लेटलेट्स खून में असक्रिय रहते हैं। जब चोट लगने की जगह पर उन्हें कोलेजन जैसे प्रोटीन की उपस्थिति का एहसास होता है तभी वो सक्रिय होते हैं। चोट लगने पर त्वचा को नुकसान पहुंचता है और प्लेटलेट्स कोलेजन के संपर्क में आते हैं। घाव भरने की यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक लगातार चलती है। घाव भरने में 4 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये हैं रक्त का रिसाव, सूजन, प्रसार तथा पकना। जिस जगह चोट लगी होती है उसके आसपास की रक्त वाहिकाएं रक्त प्रवाह रोकने के लिए संकुचित हो जाती हैं। साथ ही खून में उपस्थित प्लेटलेट्स चोट की जगह पर सक्रिय हो जाते हैं। प्लेटलेट्स फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन नामक प्रोटीन में बदलते हैं जो रक्त का रिसाव बंद करने के लिए थक्का जमाता है। जितनी जल्दी थक्का जमता है उतनी तेजी से घाव भरता है। दूसरे चरण में चोटग्रस्त जगह पर होने वाली सूजन पर असर पड़ता है। प्रतिरोधी व्यवस्था के अंतर्गत न्यूट्रोफिल्स तथा मैक्रोफेगस नामक कोशिकाएं थक्का स्थल पर जमा होकर घायल कोशिकाओं को हटाती है और उन जीवाणुओं का नाश करती है जो चोट लगने की जगह से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। प्रसार नामक तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें नई रक्त धमनियां तथा ऊतकों का निर्माण होता है। करीब हफ्ते भर बाद घाव पकने के अंतिम चरण में कोलेजन सरीखे प्रोटीन से थक्का विस्थापित होता है जो एक अधिक मजबूत ऊतक के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत गुजरात के भावनगर में कार्यरत केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने घाव भरने की प्राकृतिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक नया पदार्थ विकसित किया है। इस पदार्थ का नाम हाइड्रोजेल है। 37 डिग्री सेल्सियस या शरीर से कम तापमान पर यह तरल होता है, लेकिन शरीर के तापमान की बराबरी पर यह ठोस जल में परिवर्तित हो जाता है। इस गुण के कारण ये अस्पतालों में रेफ्रिजरेटर में तरल अवस्था में रखा जा सकता है। जब इसे चोट पर लगाया जाता है तो ये जेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। This gel material we have tested the wound healing application of these materials. This hydrogel showed rapid wound healing property and it can be applied for biomedical applications. Initial we have tested this hydrogel in vitro and we want to take this work forward by testing the efficacy of this hydrogel in vivo, such as in mice model and rabbit model. हाइड्रोजेल पॉलीएथिलीन तथा PDMA, PNIM, PAM नामक 2 पदार्थों से बनता है जो आपस में जुड़कर जेल का निर्माण करते हैं। इस मिश्रण का चोट पर लेप किया जाता है या इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। दोनों पदार्थ एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर 4 मिनट के भीतर जेल का निर्माण करते हैं तथा घाव भरते हैं। इससे रक्तस्राव रुकता है। ये खून में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन से भी अभिक्रिया करता है। चोट के स्थान पर प्लेटलेट्स के पहुंचने पर हाइड्रोजेल स्पंज जैसे महीन छिद्रों द्वारा उन्हें सोख लेता है। इससे घाव भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाती है। हाइड्रोजेल से एक और लाभ है, ये चोट के स्थान पर गर्मी या रासायनिक उत्पाद पैदा नहीं होने देता। इस शोध के नतीजे मटेरियल्स केमिस्ट्री बी अंक 25 साल 2017 में प्रकाशित हुए हैं।
इस शोध को शिव नाडर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ने संयुक्त रूप से संपन्न किया है। अगर ये प्रयोग जानवरों पर सुरक्षित तथा प्रभावशाली साबित हुआ तो इसे इंसानों पर प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को त्वचा पर लगे चोट तथा छोटे मोटे घावों को कम दवाओं के जरिए और थोड़े वक्त में दुरुस्त करने में आसानी होगी।